ठीक है। शेयर। ठीक है। आई थिंक आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। हम्म। तो ये कुछ वर्सेस हैं, करीबन 8 वर्सेस हैं, जो हम मतलब गुरु को थैंक यू बोलते हैं। जो गुरु शिष्य प्रणाली में आते हैं, डिसाइपल सक्सेशन में उनको थैंक यू बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी को थैंक यू बोलते हैं। और एट लास्ट हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं। और ये लास्ट वाला है, इसमें हम जो लास्ट आचार्य थे, जिनकी वजह से जोगी शिला प्रभुपाद थे, उनको थैंक यू बोलते हैं। तो आप वहाँ पे बैठे बैठे रिसाइट कर सकते हैं। ठीक है। मैं शुरू करता हूँ। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आए हैं आपके ग्रुप में। आप चाहें तो अपने फ़ोन में भी इंग्लिश में खोल सकते हैं, या मैंने हिंदी में खोला है। ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। ओम अज्ञान अतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतारपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। हरे कृष्ण। तो अभी हमने मंगलाचरण पढ़ा। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ ये 8 वर्सेस हम किस किस को थैंक यू बोलते हैं। फर्स्ट वर्सेस में हम सबसे पहले अपने गुरु स्पिरिचुअल मास्टर को थैंक यू बोलते हैं कि मेरी आंखों पे मैं अज्ञान में था, आपकी वजह से मुझे ज्ञान मिला। तो ये स्पिरिचुअल मास्टर का है फर्स्ट। सेकंड, ये भी स्पिरिचुअल मास्टर का है, जिसमें हम इन द सेंस जो स्पिरिचुअल मास्टर के भी स्पिरिचुअल मास्टर हैं उनको थैंक यू बोलते हैं। जैसे श्री कृष्ण, जैसे कृष्ण जी की लीला में गोपियां और सखियां गोप आचार्य सभी शामिल थे ना, तो हम उनको थैंक यू बोलते हैं इसमें। और ये हे कृष्ण करना सिंधु, इसमें हम पर्सनली कृष्ण भगवान को थैंक यू बोलते हैं। एंड तप्त कांचन गौरांगी, इसमें हम राधा रानी को थैंक यू बोलते हैं। और वांछा कल्पतरु जो कि फिफ्थ वर्ष है, इसमें हम समस्त वैष्णवगण जो कि भगवान के भक्त होते हैं, जितने भी भक्त है भगवान के, उनको थैंक यू बोलते हैं। देन श्री कृष्ण चैतन्य, जो चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु और उनके साथी जो इस कलयुग में हरि नाम बांटने आए थे, इस वर्सेस में हम उनको थैंक यू बोलते हैं 6 वर्स में। सेवंथ वर्स तो हरे कृष्णा महामंत्री है, जो कि सुप्रीम है ही है। एंड एट्थ वर्स है जिसमें हम शिला प्रभुपाद जी को, शिला एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को बोलते हैं थैंक यू। ये बेसिकली ये मंत्र वो अपने गुरु को बोलते थे, वो अपने गुरु को बोलते थे। तो लास्ट आचार्य थे जो, जिनकी वजह से हमें ये सब मिला, तो हम इसलिए उनको थैंक यू बोलते हैं इस मंत्र के इसमें। ठीक है। तो ये मंगलाचरण की प्रेयर है। आप इसको याद कर सकते हैं एक एक वर्ड करके या धीरे धीरे। बहुत अच्छी प्रेयर है, इसके मीनिंग के साथ याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। सो अब हम शुरू करते हैं अपनी आज के डिस्कशन को। आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे
इनपुट्स लेना चाहूंगा कि अभी तक शुरू से लेके एंड तक हमने जो कुछ पढ़ा उसको थोड़ा थोड़ा कौन कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा 5 मिनट के अंदर, फर्स्ट सेशन में, सेकंड सेशन में, फिर उसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते चलेंगे। बेसिकली मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। हम सोल के बारे में पढ़ रहे थे ना फर्स्ट लेक्चर से। आप अपनी सभी वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, काफी अच्छा रहेगा यहाँ पे। काफी काफी स्टूडेंट्स ने वैसे ऑन कर रखी है। आनंद, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? एक सेकंड आपकी मैं आवाज। मैं एक श्लोक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, 2.13, ओह, फर्स्ट कीजिए लेटर। कीजिए। कीजिए, बिल्कुल कीजिए। बस थोड़ी समरी में कीजिएगा क्योंकि वी हैव लिमिटेड टाइम। कीजिए। उसमें कहते हैं, जिस प्रकार व्यक्ति बचपन से लेके यौवन अवस्था, फिर बुढ़ापा आता है, फिर वो शरीर त्याग के दूसरा शरीर ले लेता है, उसी प्रकार हम्म। एक धीर पुरुष जो है वो हम्म। इस परिवर्तन में अस्थिर रहते हैं। हम्म। हरे हम्म। कृष्ण। बहुत अच्छे। जिस तरह हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही ये आत्मा शरीर बदलती है। इसलिए वी आर सोल, नॉट दिस बॉडी। प्रैक्टिकली आज हम देखेंगे कैसे हम वी आर, कैसे हम आत्मा है। सिर्फ ये थियोरेटिकल कहने के लिए नहीं है। बहुत अच्छा बताया आनंद ने। और कोई शेयर करना चाहेगा? प्लीज कर सकते हैं। मैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। आप नाम बोलिए जी अपना। प्रभु जी। हाँ, बोलिए, जितेंद्र बताइए। प्रभु जी। जी प्रभु जी, मुझे सेशन वाइज तो याद नहीं, लेकिन वैसे याद है। हाँ, बताइए जितेंद्र, जैसा जितना याद है आपको अभी तक जो हुआ है। शुरू में तो ये पढ़े थे कि हम सब आत्मा है, हम्म। और आत्मा के बारे में भी जो हमने बताया था, प्रभु जी ने क्या नाम है इनका भूल गया मैं। अभिषेक प्रभु ने फिर बताया। हाँ, फिर उसके बाद ये था कि हम सब जैसे हम आत्मा और भगवान परमात्मा है, तो हम्म। हम भगवान के अंश है। तो भगवान में जितनी भी क्वालिटीज है वो हम्म। सारी क्वालिटीज हमारे में भी है। बस हम्म। फर्क इतना है कि भगवान में जो क्वालिटीज है वो इनफाइनेट है, हमारे में केवल एक अंश मात्र है। माइन्यूट पार्टिकल। बहुत हाँ। अच्छा। बहुत अच्छा उसके जितेंद्र। हम्म। उसके बाद पढ़े थे कि भगवान विष्णु ने बुद्ध का अवतार क्यों लिया था। हम्म। तो वो इसलिए लिया था क्योंकि लोग वेदों का गलत यूज करके पशुओं की बलि देने लग गए थे, यहाँ तक कि इंसानों की बलि देने लग गए थे। और उसके बाद जैसे वो भगवान बुद्ध आए थे, उसके बाद एक महाराज हो रहे थे, उनके बाद जैसे वो ना हमारे कृष्ण चैतन्य प्रभु, चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने जन्म लिया था। फिर उन्होंने हम्म। भगवत गीता का प्रसार प्रचार किया था। हम्म। उसके बाद पढ़े थे कि जो भगवान है वो किसे कहते हैं। तो भगवान में 6 क्वालिटीज होती है। हम्म। एक तो होती है स्ट्रेंथ, हम्म। पावर, हम्म। ब्यूटी, हम्म। और वेल्थ, हम्म। और तो कौन सी बच गई, दो याद नहीं आ रहे पर। एक फेम थी। फेम। एक किसी ने लिखा, हाँ, फेम लिखा नॉलेज। है। रिनाउंसेशन, बहुत अच्छा लिखा है वीरेंद्र ने। थैंक यू सो मच वीरेंद्र। ये रिनाउंसेशन। 6 क्वालिटीज जिस इंसान में अनलिमिटेड होती है वही भगवान होता है। तो भगवान के अलावा ये 6 क्वालिटीज अनलिमिटेड किसी में नहीं होती है। हम्म। ये तो है। उसके बहुत। बाद पढ़े कि एंजाइटी से पढ़े कि एंजाइटी से मुक्त कैसे हो सकते हैं, कि हम्म। एंजाइटी होती क्यों है। तो कलयुग में अधिकतर लोग वो जो तमोगुण है उसके प्रभाव में रहते हैं, जिसके कारण लोग एंजाइटी के प्रभाव में रहते हैं। और इसी कारण अधिकतर लोग जैसे सुसाइड कर लेते हैं, ड्रग्स का नशा करते हैं। हम्म। ये पढ़े प्रभु जी। बहुत और अच्छा फिर जी। कल कल हमने पढ़ा था कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया था कि सुख और दुख हम्म। सर्दी और गर्मी की तरह है। हम्म। जैसे सर्दी आती है उसके बाद गर्मी आती है, हम्म। सेम वैसे ही सुख आता है तो उसके बाद दुख भी आएगा, दुख आएगा तो उसके बाद सुख भी आएगा। हम्म। ये पढ़े थे प्रभु जी। बहुत अच्छा जितेंद्र, आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। बहुत अच्छी बात, आप अच्छे से सेशन सुन रहे हो। आप सारे भी ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं हर दिन एक एक कोई लीड लेके। तो बहुत अच्छा होगा, आपका भी रिवाइज होता रहेगा और सबका रिवाइज होगा, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। अब आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं। ठीक है। सो हमने कल पढ़ा था कि जैसे सुख दुख आते जाते हैं, वो जस्ट लाइक सर्दी गर्मी की तरह ही है। इसे हमें बेसिकली आराम से
मतलब पेशेंसली टॉलरेट करना चाहिए विदाउट एनी डिस्टरबेंस के। तो कल एक और चीज बतानी थी मेरे को आपको कि हमारा जो द कंक्लूजन है ना सुख का, मतलब जो हम प्लेजर सीकिंग करना चाहते हैं उसका कंक्लूजन हमने सेंस ग्रेटिफिकेशन बना रखा है। बट उसका असली में कंक्लूजन क्या है वो हम आज देखेंगे। ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमने अपने सुख और दुख का माध्यम, या सुख और दुख मतलब जिससे हमें सुख और दुख मिले उसका रास्ता हमने अपना सेंसेस को ग्रेटिफिकेशन के रास्ता, मतलब सेंसेस को ग्रेटिफाई करके बना रखा है कि हम सेंसेस को ग्रेटिफाई करेंगे और हमें सुख मिलेगा। बट असली में ऐसा नहीं है। आप देखते भी होंगे कि आप चाहे जितना ज्यादा कर लो, कुछ भी जाए, जितना ज्यादा पैसा आ जाए, हद से ज्यादा पैसा, हद से ज्यादा स्मार्ट एंड हो, फिर भी रहेगा यार कुछ तो कमी है कुछ अंदर से। तो आज हम अपना फिर टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा आत्मा का नेचर क्या है, सचित। एक और कौन बताएगा, सचित और आनंद। आनंद। सत यस। मीन्स सत मीन्स कौन बोल रहा है अपना? नॉलेज और अनंत है। सॉरी आपकी आवाज। अनंत अच्छा आनंद, प्रभु ओके। जी। ओके ओके आनंद। तो जैसे आत्मा का नेचर सच्चित आनंद है ना, आत्मा का नेचर सच्चिदानंद क्यों है? क्योंकि जो हमारे भगवान है, जो कि भगवान कृष्ण है, वो एक सच्चिदानंद विग्रह है। उनके अंदर ये क्वालिटीज भरपूर मात्रा में भरी हुई है और हम उनके छोटे से अंश है, इसलिए वो क्वालिटी छोटी छोटी मात्रा में हमारे अंदर भी है। इसलिए ये जो सोल का नेचर है ना, हम सुख के पीछे हमें खुशी चाहिए, सुख चाहिए, क्यों? आपने जैसे मैं कल बता रहा था क्यों चाहिए, क्योंकि ये हमारी सोल का नेचर है। सोल को ये आनंद, सच्चित, ये सारी चीज चाहिए, फुल ऑफ नॉलेज, एटर्निटी और फुल ऑफ ब्लिस, ये सारी चीज चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि कैसे भगवान, और मतलब हम सच्चिदानंद, हमारा मेन गोल तो है कि आनंद मिलना, आनंद मिले, सच्चित आनंद, मतलब फुल हमें नॉलेज मिले, फुल ऑफ ब्लिस हो हम, और फुल ऑफ एटर्निटी, ये तीनों चीज हो। बट हम देखेंगे आज कि हम इस चीज को पाने के लिए हमारा मेन गोल तो यही है, सच्चिदानंद। हमारी सोल का जो नेचर है वो यही है कि हम आखिरकार हमें आनंद मिले। अब देखिए हम इतना सारा स्ट्रगल कर ही क्यों रहे हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, कोई अपना करियर बनाने में, स्टडी में, कोई अपनी जॉब में, या कोई अपने बिजनेस में, क्योंकि एट लास्ट आनंद मिले, थोड़ा अच्छा हमें लगे कि एट लास्ट सबका मोटिव क्या है, आनंद ही है। एक दूसरा हम कह सकते हैं और किसी का नॉलेज कह सकते हैं, और थर्ड किसका कहेंगे, ब्लिस, एटर्निटी, वो हमेशा जीना चाहते हैं। ऐसे पहले के लोग थे जैसे कंस, वो एटर्निटी चाहता था इस मानव जीवन में बट नहीं मिली। तो हम एट लास्ट आप सोचेंगे ना, हम सारी चीजें जो भी चाह रहे हैं वो इन्हीं तीन गुणों के अंदर चाह रहे हैं, कि यही तीन हमारे मेन गोल है, चाहे हम जितना कुछ घूमे, हम घूम फिर के इन्हीं तीन के पास आएंगे। ठीक है। तो बट हम कर क्या रहे हैं, हम हमारा मेन गोल तो सच्चित आनंद है, बट हम इसको गलत डायरेक्शन से यूज करना चाह रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने इस चीज को, अपने सोल के रियल नेचर को कैसे हम अच्छे से मतलब पा सकते हैं। ठीक है। आपको सोल का, आपको पता है भगवत गीता में सोल का साइज भी दिया गया है कि सोल का साइज क्या है? किसी को पता है सोल का साइज? किसी ने भगवत गीता पढ़ी है तो? साइज, व्हाट इज द साइज ऑफ द सोल? प्रभु जी। कौन बता रहा है? एक के सागर के 10,000वां भाग। सूर्य आप कुछ हरे कह रहे कृष्ण थे क्या? प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। सूर्य, आपका हैंड रेज है, आप कुछ कह रहे थे क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी, जो सिर के बाल का 10,000वां भाग है, शायद हम्म। उसके बराबर होते हैं इस फल। यस। जो हमारे बाल का ये अगला टिप होता है ना, ये जो हमारे बाल होते हैं उसका अगला हिस्सा, बिल्कुल अगला इतना सा, उसका 10,000वां अंश का जितना साइज होता है ना, उतना आत्मा का साइज भगवत गीता बताती है हमें। तो आप देखिए कि ये सिर्फ एक छोटी सी चीज, इतना छोटा सा हमारे बॉडी में पूरा मूव करती है, और हम इसने वंडरफुल एक्ट कर पाते हैं। अब देखिए कि आज इंसान ने क्या क्या सारी चीजें बना दी, ब्रिज, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ताजमहल, मतलब सात अजूबे तो आपने सुने ही होंगे, वो बनाए तो बेसिकली इंसान ने ही है ना? ये, और मतलब आप सोचिए कि हम, हमारे अंदर ये बनाने की क्षमता, ये सारी चीजें आने की इच्छा कहाँ से आती है? सिर्फ इस एक छोटे से माइन्यूट पार्टिकल की वजह से, तो जिसे हम सोल बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज के हिसाब से, लोग इसे
साइंटिस्ट जब इसे समझ नहीं पाते कि एक्चुअली ये चीज है क्या, तो वो इसे एक माइन्यूट पार्टिकल बता देते हैं। हाँ, बॉडी में है कुछ एक माइन्यूट पार्टिकल है जो मूव करता है बॉडी में। बट आप सोचिए, हम साइंटिस्ट के हिसाब से सोचे हैं, एक माइन्यूट पार्टिकल जब हमारी बॉडी में मूव करता है तब हम इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना पाते हैं। देखिए आप हमारे पूरे वर्ल्ड में देखिए कितनी अच्छी चीजें हैं, ताजमहल और लाल किला। इंडिया में ही देख लीजिए, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, एक बुर्ज खलीफा, आपने सुना होगा नाम, वो देखिए वो कैसे बनाया होगा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ये सारी चीजें एक सिर्फ एक इंसान ने बनाई है, कि ये सारी चीजें सिर्फ एक, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक माइन्यूट पार्टिकल है जिसे हम सोल कहते हैं, जो उसको प्रेरणा देता है ये सारी चीजें करने के लिए। ठीक है। अब आप एक चीज सोचिएगा कि जैसे अगर एक इंसान जिसके अंदर सिर्फ एक छोटी एक सोल है जिसका साइज 10,000 वांश है एक बाल के अगले हिस्से का, अगर वो ये सारी चीजें बना सकता है, इतनी वंडरफुल चीजें, इतनी, हम चांद पे चल गए, रॉकेट बना दिया, तो सपोज कीजिए भगवान क्या क्या बना पाएंगे जो कि एक सुपर सोल है। कभी जो लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान क्या किया, ये ऐसे भगवान को ब्लेम करते हैं, मतलब भगवान कुछ नहीं करते ऐसा कहते हैं समथिंग। तो आप उनको बता सकते हैं कि आप देखिए, हम बेसिकली ये तो सबको पता है कि हम वी आर पार्ट एंड पार्सनल ऑफ गॉड या कृष्णा। तो अगर हम हिस्से हैं, तो आप सोचिए अगर हम इतना लेवल तक कर सकते हैं तो भगवान क्या क्या बना पाएंगे। कितना वंडरफुल क्रिएशन भगवान ने बनाया, इतने सारे प्लैनेट्स, मून। आपको जान के थोड़ा मतलब आपको काफी लोगों को पता भी होगा, ये पृथ्वी तो एक कुछ भी नहीं है, ऐसी करोड़ों सैकड़ों पृथ्वियां हैं और हजारों करोड़ों प्लैनेट अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। कैसे? वहां तो कोई मतलब, व्हाट इज ग्रेविटेशन फोर्स इसका मतलब, जैसे पृथ्वी पे तो ग्रेविटेशनल ग्रेविटी है, तो इसका कोई सिद्धांत न्यूटन ने तो चलो बता दिया कि एप्पल गिरा ऊपर से नीचे ग्रेविटी डाल दिया, लेकिन ग्रेविटी काम कैसे कर रही है? यहाँ पे ग्रेविटी है लेकिन अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं है। कौन इन बड़े बड़े प्लैनेट्स को हवा में अपने लिए हुए हैं? कोई तो है सुपर चीज जो इतना वंडरफुल काम कर रही है, फुल मैनेजमेंट। आप में से काफी सारे मैनेजमेंट स्टडीज भी कर रहे होंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट स्टडीज मतलब कोई कहता है रॉबर्ट ने की, या कोई अलग अलग नाम लेते हैं। बट देखिए अब भगवान ऑलरेडी कितना अच्छा मैनेजमेंट करके चलते हैं पूरे इस यूनिवर्स का, कि सूरज बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे उदय होता है, अस्त भी उतने टाइम पे होता है, एकदम एग्जैक्टली। कभी ऐसा देखा है कि आज रोशनी नहीं हुआ है, सूरज उदय नहीं हुआ है, सूरज छुट्टी पे गया है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान का एक प्रॉपर मैनेजमेंट है जिससे वो काम करते हैं। ठीक है। तो हम अपने सेम वही टॉपिक पे आते हैं, सच्चिदानंद वाले पे। जैसे सोल का नेचर सच्चिदानंद है, तो और वो बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल है हमारे अंदर, सेम भगवान वाली क्वालिटीज है लेकिन छोटे छोटे पार्ट में, बिल्कुल स्मॉल उसमें, और तब भी हम इतना वंडरफुल एक्ट कर सकते हैं। बट सबका गोल तो वही है ना, आनंद पाना। लेकिन हम आनंद पाने के लिए अपना गलत रास्ता चुनते हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं, नॉलेज, आनंद और एटर्निटी पाने के लिए गलत रास्ता मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन को चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अभी किसी को आनंद चाहिए, बहुत खुशी चाहिए किसी को, ठीक है। अभी मैं कंपैरिजन करके बताता हूँ दोनों चीजों का कि कैसे क्या होता है। अभी शास्त्रों में क्या बताया गया है, अगर आपको अंदर से खुशी चाहिए ना, पूरा सेटिस्फाई चाहिए, तो आप भगवान का नाम लीजिए, उनका नाम का मेडिटेशन कीजिए, कलयुग में उनके नाम का संकीर्तन कीजिए और भगवत गीता पढ़िए। बट लोगों के लिए आज के टाइम में करना पॉसिबल नहीं है। लोग कहते हैं यार कौन गीता पढ़ेगा, नहीं हम पे नहीं होएगा ऐसा। तो वो क्या करते हैं, वो लेते हैं दूसरी चीजों का सहारा। कैसे? ड्रग्स, अल्कोहल, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इलिसिट, ऐसी अलग अलग चीजें करते हैं जिससे उन्हें शुरू में तो थोड़ा सा टेम्परेरी तो मजा आता है, लेकिन बाद में बहुत बुरी हालत हो जाती है उनकी। फिर बाद में वो खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या करें क्या करें, कुछ चीज समझ नहीं आ रही, कैसे कैसे हमें सुख मिले। लेकिन ये तो हम सुख मिलना चाह रहे थे, लेकिन इसकी जगह तो हमें उल्टा फ्रस्ट्रेशन मिल रही है। देखिए, तो मतलब बेसिकली वो करता ये जो मतलब, जैसे वो आनंद पाना चाह रहा था, लेकिन वो नॉर्मल सुख पाने के चक्कर में, एक टेम्परेरी चीज, सेंस ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में वो टेम्परेरी चीज पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको अपनी इस बॉडी को, अपने इस सेंसेस को सेटिस्फाई करना था, कि मैं अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करके खुशी मिल सकती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे बीच हम किसका एग्जाम्पल लें,
कोई मेरे साथ एग्जाम्पल में शामिल होना चाहेगा एक? चलो हम सबसे पहले हम ना प्रभु जी। जितेंद्र। प्रभु जी। ठीक है, तो हम जितेंद्र का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे अभी जितेंद्र ने सोचा कि मेरे को सुख चाहिए, मेरे को आनंद चाहिए। अभी इसे पता चल गया कि हमेशा आनंद मिल के ही मैं हमेशा अच्छा रह सकता हूँ, क्योंकि सोल का नेचर ही आनंद है। ठीक है, चलो हम आनंद ढूंढने चलते हैं। आनंद, भगवत गीता पढ़नी शुरू करी, भगवत गीता इनसे पढ़ी नहीं गई, और मतलब स्पिरिचुअलिटी करनी शुरू करी। जहाँ थोड़ा थोड़ा आनंद मिल रहा था, ये सोच रहे यार थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मजा तो आ नहीं रहा, चलो हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। दूसरा रास्ता क्या किया? ये बिल्कुल अल्कोहलिक हो गए, स्मोकिंग एंड ऑल, और सारी जितने काम कर सकते हैं जिससे इनकी बॉडी सेटिस्फाई हो सके, मटेरियल बॉडी, जिससे इन्हें वो सारे काम करे। शुरू में तो इन्हें टेम्परेरी सुख मिला, बट बाद में इनका क्या हुआ, इनको फ्रस्ट्रेशन होगी, और बहुत ज्यादा ही इनका मतलब बेसिकली क्या होगा दी, पूरा फ्रस्ट्रेशन करते करते एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें होगी कि कैसे मैं सुख चाह रहा था, बट लेकिन मेरे को उल्टा कुछ और हो गया। आप में से कुछ ऐसा शेयर करना चाहेगा कोई कि हमने ऐसी बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की, बट हमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को होता है कि हमें एग्जाम क्रैक कर ले, लेकिन एग्जाम तो क्रैक हो गया लेकिन वो खुशी नहीं मिली। आई होप सो आपके साथ, सबके साथ ही, किसी ना किसी के साथ तो हुआ ही होगा ऐसा। कोई अपना बताना चाहे तो यहाँ बता सकते हैं। हम्म। ठीक है, आई थिंक किसी ने हैंड रेज किया, ओम। ओम। ओम और जितेंद्र ने हैंड रेज किया। यस ओम, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सर मैं जेई का प्रिपरेशन कर रहा था। हम्म। तो स्टार्टिंग में तो सब ठीक था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो स्टार्टिंग में कुछ हुआ नहीं था सिलेक्शन। हम्म। तो मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया था। हम्म। तो मेरे पापा ने मेरे को सजेशन दिया था कि तू स्टार्टिंग भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर, हम्म। तुझे अच्छा लगेगा। तो मैंने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया। हम्म। पहला अध्याय पढ़ा, दूसरा अध्याय पढ़ा। हम्म। तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया कि ये सब सुख दुख चलता ही है। तो हम्म। मैंने वापस से स्टार्टिंग से फोकस किया। हम्म। एक महीना अच्छे से प्रिपरेशन किया। फिर जो सेकंड फेज रहता है जेई का, हम्म। उसमें मैंने वापस से पेपर दिया। ओके। और तब मेरा जेई क्लियर हुआ सर। हाँ, फिर? फिर जेई का रिजल्ट अनाउंस हुआ, तो उसमें मैंने क्लियर किया और एडवांस भी क्वालिफाई किया। और आज मैं और एडमिशन भी हो गया सर मेरा। बहुत अच्छा। तो आपने देखा होगा, जब आपको ऐसी खुशी मिलती होगी, एक बार तो चलो एडमिशन हो गया, फिर भी धीरे धीरे रहता होगा कुछ और भी चाहिए, कुछ और भी चाहिए। ये हाँ चीज सर। हमेशा रहती होगी, है ना? क्योंकि हाँ सर। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपनी इस मटेरियल बॉडी जो कि खुद ही टेम्परेरी है, ये हमें कैसे परमानेंट हैप्पीनेस दे सकती है? आप खुद सोचिए। थैंक यू। हम आप अपना माइक कर सकते हैं, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया अपना। तो अभी आप थैंक यू सर। हाँ, जैसे सच्चिदानंद है, ये मेन जो सच्चिदानंद टॉपिक है ना, ये कौन वरिंदर, मटेरियल हैप्पीनेस टेम्परेरी होती है, हाँ मटेरियल हैप्पीनेस है, वही बता रहा हूँ कि जो ये सच्चिदानंद है ना, ये तीनों चीज हमारी एटर्निटी होती है, ये कभी खत्म नहीं होगी। बट हम ये तीनों कैसे लेना चाह रहे हैं? इस मटेरियल बॉडी से, जो कि खुद ही लिमिटेड है। एक टाइम पे आके तो ये तो, हम कभी ना कभी टाइम तो आएगा जब हमें इस बॉडी को छोड़ना ही पड़ेगा, है ना? तो एक टाइम पे आके हमें ये चीज बॉडी छोड़नी पड़ेगी, तो कैसे ये हमें परमानेंट हैप्पीनेस दे सकती है जब ये खुद ही टेम्परेरी है? मैं गलत, मतलब आप बताइए, सही बात है या गलत बात है? सही बताइए। बात है प्रभु जी, सही बात है। और हम क्या करते हैं फिर? अभी हमें ये सारी चीजें पता है, बट हम आनंद पाने के लिए इस मेटेरियल बॉडी को यूज करते हैं। मेनली हम क्या करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, हम इंटॉक्सिकेशन करते हैं जिससे हमारे सेंसेस को आनंद मिले। हम मतलब लोग तो नॉन वेजिटेरियन में आज इतनी हद तक बढ़ गए हैं। इवन बीफ, जो कि हमारी गौ माता का मांस तक खाने में अभी लोग इतने ज्यादा पार्टिसिपेट करने लगे हैं कि उनको उसमें आनंद आने लगा है। सपोज कीजिए गाय का, इतना मासूम जानवर कि कोई, मतलब कैसे, बेसिकली यही कि हमें आनंद चाहिए एट लास्ट, और वो आनंद उन्हें मिलता नहीं है। उनके फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। बेसिकली क्या, कि हम सच्चिद आनंद तो चाहते हैं, लेकिन ये प्रोसेस ब्लॉक्ड कर देते हैं हमारे सेंसेस, हमारी मटेरियल बॉडी इम्परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, या इम्परफेक्ट सेंसेस के थ्रू हम सच्चिद आनंद चाहते हैं, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। अगर, तो फिर इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन।
एंजाइटी, डिप्रेशन एंड एट लास्ट सुसाइड। ये होता है इसका एट लास्ट रिजल्ट। तो अभी अब देखिए कि हमें अगर रियल हैप्पीनेस चाहिए तो इस मटेरियल बॉडी के थ्रू तो हमें मिल नहीं सकती। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा इस बियॉन्ड द बॉडी, इस बॉडी के हमें उस पार जाना पड़ेगा जो हमें रियल हैप्पीनेस दिखाए। और वो बियॉन्ड द बॉडी जाने की प्रोसेस क्या होगी, हमारे स्क्रिप्चर्स बताएंगे। हमें सोल के लेवल पे जाके सोचना पड़ेगा बेसिकली। हमें बेसिकली इस रियलाइजेशन पे आना पड़ेगा कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। हमें सिर्फ ये थियोरेटिकल नहीं समझना है। अभी तो आपको भगवत गीता ने तो आपको बता दिया कि चलो आप आत्मा आत्मा है, शरीर नहीं है। आपने बस थियोरेटिकल पता चलने से क्या होगा, आपको जब तक रियलाइजेशन नहीं होगा इस चीज का। बेसिकली आप सोचिए थोड़ा कि सच हम आनंद चाहते हैं, फुल ऑफ नॉलेज चाहते हैं, एटर्निटी चाहते हैं, जो कि इस मटेरियल बॉडी में रह के तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हमें इस कुछ ऐसे चीज सोचना पड़ेगा जो इस बॉडी के बियॉन्ड हो, जो इस बॉडी के परे हो। और वो चीज की नॉलेज आपको कहाँ मिलेगी, इन स्क्रिप्चर से मिलेगी। ठीक है। जैसे इसके हमें बेसिकली क्या करना होता है कि हमारे साथ क्या होता है कि हमारा जैसे फॉर एग्जांपल मैं जितेंद्र को ही लेता हूँ। जैसे जितेंद्र को आज जैसे नॉर्थ साइड में बहुत सर्दी है, बहुत टू मच सर्दी चल रही है यहाँ पे। तो जितेंद्र को आज जैसे सुबह सुबह ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। ठीक है। बट जैसे वो सुबह सो के उठता है, उसके सेंसेस लाइक मन वगैरह बोलते हैं, जैसे मन में आते हैं नहीं नहीं यार थोड़ा थोड़ी देर बाद चलता है, अभी तो बहुत सर्दी है, बहुत अभी तो ठंडा, अभी तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो बेसिकली इस चक्कर में वो लेट इतना हो जाता है कि उसकी मीटिंग ही छूट गई। देखिए अब बेसिकली इसमें अब क्या हो रहा है, बॉडी आत्मा जो है, आत्मा बॉडी बदलते हैं तो आत्मा को बॉडी को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है। लेकिन उल्टा होता है, इसमें हमारी बॉडी हमें कंट्रोल कर रही होती है, हमारी सोल को। बेसिकली हम क्या होते हैं, हम अपने सेंसेस के सर्वेंट बन जाते हैं। कि सेंसेस जो कहते हैं जब जो मन किया खाने का वो खाते हैं, जब जो चीज करने की इच्छा की एकदम कर लेते हैं हम। सच सच में क्या होता है कि लोग अच्छा बुरा सोचते नहीं है। और मेनली ये दिक्कत आती है तमोगुणी लोगों के साथ, जो तमोगुण में बेसिकली होते हैं, वो अपना अच्छा बुरा कोई सोचते ही नहीं है। तो बेसिकली हम अपने सेंसेस के एक सर्वेंट बन के रह जाते हैं। जैसे जो इच्छा करी एकदम खा लिया, एकदम जैसे आज तो चलो नॉन वेज खाने की इच्छा हो रही है, चलो नॉन वेज खा लेते हैं, नॉन वेज खा लिया। आज ड्रग्स लेने की बहुत इच्छा हो रही है, बहुत बहुत ले लिया। बेसिकली हम सोचते नहीं है कि ये सारी चीजें हमें सिर्फ टेम्परेरी तक ही लेंगी और बाद में फ्रस्ट्रेशन दे देंगी। सच्चिदानंद का तो फिर कोई सवाल ही नहीं रह जाता, परमानेंट हैप्पीनेस का तो फिर कोई यहाँ कोई सवाल ही नहीं रह जाता। सोल की चीज जो सोल को असली में चाहिए, वो तो उस समय कोई देख ही नहीं पाएगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें सेंसेस का सर्वेंट नहीं बनना है, हमें सेंसेस का मास्टर बनना है। हमें अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है। इसमें एक हिंदी वर्ड आता है गोस्वामी। अपने बहुत सारे महाराज जी जो संत होते हैं उनने सुना होगा, उनके नाम के पीछे गोस्वामी लगता है। बेसिकली गोस्वामी का क्या मतलब होता है, गो का मतलब इंद्रियां मेनली सेंसेस, एंड स्वामी का मतलब मास्टर, द वन हु इज कंट्रोल देयर सेंसेस। जो इंसान अपने सेंसेस को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है उसे हम गोस्वामी कहते हैं। तो हमें धीरे 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 अपने सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें रियल हैप्पीनेस तक जाना है। और जब तक हम इस मटेरियल बॉडी के चक्कर में उस हैप्पीनेस को ढूंढेंगे तो हमें वो हैप्पीनेस तो भूल जाइए, मिलेगी आपको कभी भी वो हैप्पीनेस। आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग, यहाँ पे कोई मतलब मैं आपको कुछ ऐसे नहीं बताऊंगा कि आप कर सकते हैं, थोड़ा 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 मिलेगी, नहीं। ये भगवत गीता है, शास्त्री डायरेक्ट ऐसी चीजें बोलते हैं। और आगे जाके आप क्लास चलेंगे ना, इसमें प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी आएंगी ये सारी चीजों की, कि जिन लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की उनके साथ क्या हुआ। और जिन लोगों ने प्रैक्टिकली गोस्वामी बनने की, इट मीन्स कि अपने सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश की, उन्होंने कैसे क्या क्या प्रोसेस को फॉलो किया और कैसे वो इस चीज में करने में सफल हो पाए। एक बहुत बड़े महान व्यक्ति चाणक्य, वो कहते थे अगर जिस व्यक्ति ने अपने सेंसेस पे कंट्रोल कर लिया ना, जिस व्यक्ति ने अपने सेंसेस पे, वो इस वर्ल्ड में इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। वो वो असली में इंसान कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में, उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं रह जाती। और ये सेंसेस ये जब और हम जब अपने सेंसेस को कंट्रोल करेंगे तो हम रियल हैप्पीनेस तक भी पहुंच सकते हैं। दैट इज सच चित एंड आनंद। तो इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, कि आप में से बहुत लोगों को कार ड्राइविंग वगैरह आते होगा अच्छे से, सबने किया भी होगा कार ड्राइविंग।
तो आप देखिए, जब तक आपको पता नहीं होगा कि हम अपनी कार को कैसे ड्राइव करें, कैसे कार में गियर लगाएं, कैसे उसे स्टार्ट करें, और स्टार्ट करने के बाद हम अच्छे से ड्राइव नहीं करेंगे। अगर हम अच्छे से ड्राइव करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, हम अपने डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच जाएंगे। बट अगर हम अच्छे से ड्राइव नहीं करेंगे, हमें कुछ नॉलेज ही नहीं होगी, तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट, है ना? तो सेम हमारी लाइफ के साथ भी यही है। अगर हम इस अपने सेंसेस को अच्छे से कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा भी एक्सीडेंट हो सकता है आगे चल के। तो बेसिकली हमें अगर सच चित आनंद, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस एंड फुल ऑफ एटर्निटी, इसके लेवल पे पहुंचना है, तो हमें फर्स्टली अपने सेंसेस को कंट्रोल करना शुरू करना चाहिए, धीरे धीरे करके करना चाहिए। मन को जैसे कुछ गलत विचार आते हैं, उसको कंटेम्पलेट करना चाहिए कि ये विचार आ रहे हैं, कि इसको करने से क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं इसको करने से। तो ये करना चाहिए बेसिकली। और ट्राई टू बी, आपको हमेशा कोशिश करनी है आप तमो गुण में ना रहे। सुबह जल्दी उठ के फ्रेश, पहले जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करके और धीरे धीरे अच्छी तरह स्नान करके फिर मेडिटेशन करें, मतलब अपनी सुबह की जो हम एक्टिविटीज होती है सारी पूरी करके फ्रेशन अप होके अच्छी तरह से मेडिटेशन करने बैठे। सुबह के मतलब पहले के टाइम में क्या होता था, लोग 2-2 3-3 घंटे भगवान को देते थे, सुबह सुबह पूजा करते थे। 3-3 तो एकदम जो मिनिमम होता था ना, वो होता था 3-3 घंटे। हमारे जो आपके भी जो पिताजी या दादाजी होंगे, या इवन जो एल्डर्स हैं, मतलब एल्डर्स कह रहा हूँ, सॉरी, जो मतलब आपके ग्रैंड फादर्स होंगे या उनके उनसे पहले वाली जनरेशन होंगी, तो देखिएगा आप, वो कभी ऐसी चीजों के शिकार हुए ही नहीं जिस समय आज हम हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनको रियल हैप्पीनेस सुबह ही मिल जाती थी, जब वो 3-3 घंटे अच्छा करते थे। हम 3 घंटे आज के टाइम में थोड़ा मुश्किल होता है, बट हम जैसे मेडिटेशन है इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करके, भगवत गीता को अच्छे से सुन के, और कभी कभी हमारे जैसे कैंप्स अभी दोबारा होंगे, उसमें आप अच्छे से पार्टिसिपेट करके ये सारी चीजें आराम से सीख सकते हैं। बिकॉज हमारा मेन गोल ही तो सच्चिदानंद है, कि आप मेटेरियली वाइज भी सोच सकते हैं, सारा इतना सारा स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, सबको पैसा चाहिए। मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक एग्जांपल के तौर पे कोई एक स्टूडेंट है, वो उसके पेरेंट्स क्यों उसे इतना कहते हैं, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, क्यों? आगे जाके अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी तरह शादी हो जाए और अच्छा घर हो। फिर आगे उसके आगे स्टेप पे नहीं जाते, क्यों? अच्छा घर हो, क्यों अच्छा हो? क्योंकि वो अच्छे से रह सके, उसे अच्छी खुशी मिल सके। खुशी, यहाँ पे आता है आनंद, खुशी। और जब वो वहां तक पहुंच जाता है, फिर कहता है यार कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, नहीं अभी घर तो मिल गया, अभी बंगलो चाहिए। बंगलो के लिए स्ट्रगल करता है, चलो बंगलो मिल गया, यार कार अच्छी नहीं है, मेरे को अभी चॉपर चाहिए, चॉपर के लिए स्ट्रगल करता है। फिर भी जब तक वो मिल जाता है, वो फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई कर रहा है, सिवाय इसके कि वो अगर भगवान को अपनी भगवान की सर्विस में लगे, भगवान के शास्त्र पढ़े, भगवान के बारे में जाने, उसे ऑटोमेटिक वो लेवल की खुशी मिल जाएगी। और जब उसे खुशी मिलेगी, धीरे धीरे उसे नॉलेज भी मिलने जाएगी और ब्लिस, क्योंकि ये हमारे आत्मा के नेचर है, आत्मा को चाहिए ये चीज होती है, उसे पूरी नॉलेज है। असल में हमें आत्मा को ये तीनों चीज है, बट इस हम जब इस धरती पे आते हैं तो ये सारी चीजें दब जाती है अंदर। तो धीरे धीरे हमें वो पर्दा, जैसे हमारे जाले लग जाते हैं ना दीवारों पे, या कार पे देखते हैं हम कि धूल जम जाती है, हमें धीरे धीरे वो साफ करनी होती है। वैसे ही हमें ये भी अपने जो आत्मा के ऊपर ये सारी चीजें आ गई है ना, ये मटेरियल बॉडी के अंदर जो सेंसेस है, वो सेंसेस एक तरह के जाल कह सकते हैं। इससे जब ये साफ होंगे तो क्या होगा, संस्कृत में एक लैंग्वेज आती है जो कि चैतन्य महाप्रभु जी बोलते थे, चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो दर्पण मार्जनम मीन्स कि जो हमारे दिल के अंदर ये सारी चीजें छुपी हुई हैं, राग द्वेष एंड एंगर, ये सारी चीज साफ हो जाएंगी, तब भगवान वहां पे मतलब बेसिकली तब हम अपनी सोल का नेचर अच्छे से पता कर पाएंगे। एक मिनट नरेश, summarize today class again to recall all points। ओके, अब क्लास में नहीं थे क्या? ओके, तो तब हम ये सारी चीजें अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें आज का जो कंक्लूजन में बताऊं तो क्या कह सकते हैं हम, हमारा मेन गोल तो सबका गोल देखिए आप सच्चिदानंद ही है। मैंने आपको मैटेरियली भी समझाने की कोशिश की, स्पिरिचुअल तो है ही है,
तो हम सच्चिदानंद को गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैसे? इस मटेरियल बॉडी को सेटिस्फाई करके, जो कि खुद टेम्परेरी है, जो हमें रियल हैप्पीनेस दे नहीं सकती। हमें क्या करना है? हमें मटेरियल बॉडी से परे कुछ, बियॉन्ड द मटेरियल बॉडी कुछ जाके सोचना, कुछ जाके चीजें करनी पड़ेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी ये सोचेंगे कि चलो मैं शरीर त्याग देता हूँ, बियॉन्ड द बॉडी जाऊंगा। ऐसा मत कीजिएगा प्लीज कोई, वरना यहाँ पे आगे कोई पूछेगा कहाँ से आपने ये सेशन दिया था, गीता क्वेस्ट? ओ अच्छा, गीता क्वेस्ट, ठीक है, देखते हैं इस गीता क्वेस्ट कोई। ऐसे नहीं, बेसिकली बियॉन्ड द बॉडी जाने का मतलब है आपको जो स्क्रिप्चर्स में, भगवत गीता में नॉलेज दी गई है, जो बताई गई, उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे आगे बताएंगे कि कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अभी के लेवल पे आप जैसे मेडिटेशन कीजिए, सुबह अच्छे से भगवान को, स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समय दीजिए। आप धीरे धीरे आपने मंत्र मेडिटेशन करके आप खुद भी अच्छा रिलैक्स और शांत फील करते ही हैं, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है? हमें सच्चिदानंद, जो कि हमें सच्चिदानंद को पाने के लिए इम्परफेक्टली तरीके की बजाय परफेक्ट तरीका, जो कि स्पिरिचुअलिटी है, भगवत गीता है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। जब हम कार को अच्छी तरह ड्राइव करेंगे तो हम अपने डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच जाएंगे। अगर हमने थोड़ी भी लापरवाही की, देन हमारे एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस है। ठीक है? तो अभी एक स्टूडेंट का आ रहा था कि वो थोड़ा समराइज वे में चाह रहे थे, तो क्या होता है? तो बेसिकली मैंने शुरू में बताया था, जैसे हमारा सोल का टॉपिक चल रहा था शुरू से, कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। तो आज हमने थोड़ा प्रैक्टिकल देखने की कोशिश की कि जैसे इस सोल का साइज एक बाल के 10,000वें हिस्से के बराबर होता है, एक सोल का साइज, जो कि इस हमारी छोटा सा माइन्यूट पार्टिकल होता है, वो जो हमारे शरीर में रहता है, और जिसकी वजह से ही हम पूरे अच्छे से सारे काम कर पाते हैं। हम इतने इतने जो हमने नमूने देखे हैं, नमूने इन द सेंस जो 7 अजूबे होते हैं, सॉरी 7 अजूबे इंडिया के हैं, मतलब और वर्ल्ड के हैं ना, तो वो देखे हमने, बुर्ज खलीफा, ताजमहल, लाल किला, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये सारी चीजें हमने देखी है। वो जब एक छोटी सी आत्मा एक शरीर में रह के इतना सारा काम कर सकती है, तो सपोज कीजिए एक सुपर सोल जो कि भगवान परमात्मा है, वो क्या क्या कुछ कर सकता है। ठीक है? फर्स्टली तो ये चीज डिस्कस की थी। देन सेकंड हमने देखा था कि हमारा जो मेन गोल है वो सच्चिदानंद ही है, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस एंड फुल ऑफ एटर्निटी। बट हम इस सच्चिदानंद को कैसे पा रहे हैं? अपने इनपरफेक्ट सेंसेस से, इस मेटेरियल बॉडी के थ्रू पाना चाह रहे हैं। कैसे? अपनी मेटेरियल बॉडी के सेटिस्फाई करके। और जब हम सेटिस्फाई कर भी लेते हैं तब भी हमें रियल हैप्पीनेस नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये मेटेरियल बॉडी खुद टेम्परेरी है, ये हमारा रियल हैप्पीनेस दे कैसे सकती है? एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल दो इसमें। आप अगर किसी 10th क्लास स्टूडेंट से पीएचडी लेवल का वो करवाएंगे, सिलेबस करवाएंगे, वो कर पाएगा? 10th क्लास का स्टूडेंट पीएचडी लेवल का सिलेबस? नहीं ना। हमारे पीयूष पीएचडी कर रहे हैं। बताइए पीयूष, आप किसी 10th क्लास के स्टूडेंट से वो लेंगे गाइडेंस? पीयूष है या चले गए? आई हरे थिंक। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। कैसे हैं पीयूष आप? बढ़िया प्रभु जी, आप कैसे हाँ। हो? हाँ, मैं बेचता हूँ। पीयूष आप बताइए, आप जैसे पीएचडी कर रहे हैं, अगर आप 10th लेवल या स्कूल लेवल के स्टूडेंट से गाइडेंस लेंगे तो आपकी क्या कोई पीएचडी हो पाएगी? नहीं प्रभु जी, 10th क्लास का बच्चा समझ भी नहीं पाएगा कि पीएचडी क्या है। यस, सेम वैसे ही अगर हमें रियल हैप्पीनेस चाहिए तो इस मटेरियल बॉडी के कांटेक्ट में आके हमें रियल हैप्पीनेस तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। हमें उससे बियॉन्ड द बॉडी जाना पड़ेगा, जो कि इस भगवत गीता में हमें सोल के लेवल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी रिक्वायरमेंट सोल की ही है। मटेरियल बॉडी के चक्कर में हम टेम्परेरी हैप्पीनेस तो मिल जाएगी, जो कि कुछ टाइम तक रहेगी, बाद में वो फ्रस्ट्रेशन में भी कन्वर्ट हो जाएगी। बट उसके बाद फ्रस्ट्रेशन, जैसे मैंने बताया, पूरा एक प्रोसेस होता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, देन सुसाइड। ये सारी चीजें, तो ये ये सारी चीजें रहती हैं। तो बेसिकली हमें इम्परफेक्ट तरीके की बजाय एक पूरा परफेक्ट तरीका अपनाना चाहिए, जो कि ये भगवत गीता बताती है कि क्या परफेक्ट तरीका होगा। और बेसिकली आप अभी मेडिटेशन कीजिए, धीरे 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 आगे जाके इसमें आपको और अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे। और आज मैंने थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकली 0.1% बताने की कोशिश की कि कैसे वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, कैसे हम सोल हैं इस सच्चिदानंद के रूप में। अभी आपका ये टॉपिक इस सच्चिदानंद सोल वाला चल रहा है, ये थोड़े टाइम थोड़ा आगे और चलेगा, उसके बाद एक दूसरा टॉपिक भी शुरू होगा। तो इसके कंक्लूजन तक शायद आपको कुछ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा ये सारी चीजें। ठीक है? और इसके बाद हमने देखा था, जैसे हम सेंसेस के पीछे भागते हैं रियल हैप्पीनेस को जाने के लिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें रियल हैप्पीनेस जो सोल की डिजायर है वो कहाँ से पता चलती है? भगवत गीता से। ठीक है?
भगवत गीता क्या बताती है कि हमें रियल हैप्पीनेस जहां मिलेगी ना, उसके बीच में एक रुकावट है। वो क्या है? ये मटेरियल बॉडी। मटेरियल बॉडी का मतलब यहाँ से बताया गया है, आगे एक्सप्लेन किया गया है मटेरियल बॉडी का क्यों बताया। मटेरियल बॉडी मतलब जो हमारे सेंसेस है, हम उनको ग्रेटिफिकेशन करने के चक्कर में फंस जाते हैं, जो कि तो नहीं मिलेगी उससे, तो रियल हैप्पीनेस कभी मिलेगी ही नहीं। तो हमें सबसे पहले अपने रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज पे आना पड़ेगा, जो कि इस बियॉन्ड द बॉडी है। तो हम धीरे धीरे उसे समझेंगे। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम सेंसेस को कंट्रोल करेंगे, ना कि सेंसेस हमें कंट्रोल करेंगे। सेंसेस हमारे हिसाब से चलेंगे। एक मास्टर हमेशा अपने सर्वेंट के हिसाब से नहीं चलता ना। आपने कभी देखा हो सर्वेंट मास्टर को हुक्म दे रहा है, सर आप ये करो, जाके आप मेरे को पीपीटी बना के दीजिए, इस टाइम तक चाहिए। देखा है आपने कभी? नहीं ना। सेम वैसे ही हमारे सेंसेस हमें ऑर्डर देते हैं और हम इसे फॉलो करते हैं। अगर मास्टर सर्वेंट के सारे रूल्स मान लगा तो फिर बेड़ा कर गया, फिर तो खत्म सारा। फिर तो अगर एम्प्लॉयर को ऑर्डर देने लगे, सारे एम्प्लॉयज अपने बॉस को ही ऑर्डर देने लगे, फिर तो मैनेजमेंट लेवल चलेगा ही काम। वैसे ही अगर हमारे सेंसेस के ऑर्डर हम लगातार सुनते गए तो हमारा नुकसान ही नुकसान है। तो हमें मास्टर बनना है अपने सेंसेस को कंट्रोल करने में, ना कि सर्वेंट। हमें कार ड्राइव बिल्कुल अच्छे से करनी है, ताकि हम अपने रियल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। ठीक है, आई थिंक हमारा समय भी हो गया है। आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं अभी। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट? हाँ, हैंड रेस किया है सूर्य ने। यस सूर्य बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ सूर्य बताइए। जी मेरा क्वेश्चन था, जैसे हम 12th में पढ़ाया, 11th 12th में पढ़ाया जाता है कि जो हम्म एटम है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, और उसके अंदर भी जो न्यूक्लियस होते हैं वो उससे भी हम्म। छोटे हैं। तो क्या सोल जो है उनसे उनसे भी छोटा है, मतलब पार्टिकल? सॉरी, मैंने इतना ही सुना, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते एटम, हैं। हाँ, वो सबसे छोटे पार्टिकल्स बताए जाते हैं हमें। हाँ तो वो। क्या जो सोल है वो उनसे भी छोटा पार्टिकल? हाँ अब बताता हूँ, मैं एक चीज ही बताता हूँ। एटम और मॉलिक्यूल्स को हम टेलीस्कोप्स की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर आप ही हाँ देंगे मेरे को, आप ही देंगे इसका आंसर, ठीक है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को जी। हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। बट हम सोल को माइक्रोस्कोप की हेल्प हाँ से भी हाँ नहीं देख सकते। तो अब इसका आंसर बताइए, क्या सोल का साइज उनसे भी छोटा हुआ या नहीं? हाँ। मैं बताता हूँ क्या होता है कि अगर हम सोल को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते, तो अभी तक के हेड न्यूज पे अभी तक साइंटिस्ट प्रैक्टिकली इस पे विश्वास कर लेते कि हाँ सोल है। इतना टाइम नहीं लगता उन्हें विश्वास करने में। अभी अपने नियर बॉडी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के थ्रू, नियर डेथ एक्सपीरियंस के थ्रू उन्होंने थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश की है। बट अभी भी वो पूरी तरीके से नहीं माने हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक सोल का दिख ही नहीं है। वो ये मानते हैं कि हमें जो चीज दिखती नहीं है हम उसे मानने ही क्यों। तो इसलिए क्या होता है, सोल का मतलब आप सोचिए, बाल का जो अगला हिस्सा है कितना सा होता है, इतना, उसका 10,000वां अंश। माइक्रोस्कोप भी फेल है उसके आगे, तो नहीं देख पाएगा। तो इसलिए जो चीज साइंटिस्ट सोचते हैं, जो चीज हमें दिखती नहीं है वो हो है ही नहीं। मतलब अब तो उनका ऐसा मानना नहीं है, जो चीज दिखती नहीं है वो है नहीं। बट वो आपके क्वेश्चन का बेसिकली आंसर है कि यस, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है उससे भी छोटा साइज है सोल का। और ये ऐसा मेंशन आता है श्रीमद् भागवतम में, आई थिंक 8th कैंटो में आता है, 8th या 7th कैंटो में आता है इसके बारे में। और मॉलिक्यूल्स और सोल का, जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में भी उसमें आता है, और सेम यही चीज बताते हैं। ये कि जो आत्मा है, आत्मा इन सारी चीजों से बहुत परे है, ये बिल्कुल अलग है। तो ये सारी चीजें बताते हैं। तो आपका क्वेश्चन का आंसर है यस, कि आत्मा का साइज इनसे भी छोटा है। ठीक है। जी प्रभु जी। और किसी हरे का कोई? कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई? और किसी का कोई है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे। बस आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, कि आप सेशन के समय अपनी सभी वीडियो ऑन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है। और यहाँ पे सामने कुछ कुछ स्टूडेंट, कुछ ने ऑन की कर रखी है। जैसे हमारे कौशल प्रभु हैं, बहुत अच्छा है, कौशल प्रभु ने ऑन किया है। आनंद प्रभु ने ऑन कर रखी है। और हिमांशु हो गए, जितेंद्र हो गए, ओम हो गए, नरेश हो गए। तो आप सभी भी ऑन कर सकते हैं, एक टू वे कम्युनिकेशन रहता है, अच्छा रहता है जी। वरना ऐसा लगता है कि हम एक ब्लैक स्क्रीन के आगे ही बोल रहे हैं।
एक जूम के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसके अंदर इंटरनल लिमिटेशंस भी या इंटरनल डिसएडवांटेज भी बोल सकता हूँ मैं, कि इसमें हमारा फेस टू फेस डिस्कशन नहीं हो पाता, है ना। तो आज का हम सेशन यहीं पे एंड करेंगे।